किसी दिन ये अस्पताल को हमने बंद नहीं किया। अच्छा, एक दिन भी लॉकडाउन में दिन बंद भी ये अस्पताल नहीं, आउटडोर चलता रहा? आउटडोर भी चला, इमरजेंसी भी चली। टाइम चेक 2:30। प्लीज वॉश योर हैंड। कृपया अपना हाथ धो लें। टाइम चेक 2:30। तो बिहार में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। कोरोना के मरीजों को तो पता है कि कहाँ जाना है जब कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे तो, लेकिन बाकी दूसरी बीमारियों वाले लोग बेहद परेशान हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो निजी नर्सिंग होम हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर ओपीडी सेवाएं नहीं चल रही हैं, इमरजेंसी सेवाएं नहीं चल रही हैं। अभी मैं आया हूँ, पटना का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल है पारस। इसके डॉक्टर से जानने की कोशिश करूंगा कि इनके यहाँ इस संकट की घड़ी में क्या खास सुविधाएं हैं जिसका लाभ लोग उठा सकते हैं। कोरोना के संक्रमण का इलाज तो सरकार कर रही है, कई जगहों पर व्यवस्था भी है, लेकिन बाकी दूसरी बीमारियों से लोग परेशान हैं। कह रहे हैं कि कहीं इलाज नहीं हो रहा है, ओपीडी सेवाएं नहीं चल रही हैं, कैंसर का इलाज नहीं हो रहा है, इमरजेंसी सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। नहीं, हमारे यहाँ हमने जब से लॉकडाउन हुआ और आज तक हमारी सारी सेवाएं वैसे ही चली हैं। मरीज़ कम हो गए हैं, हमारी एम्बुलेंसेज वैसी चली हैं, हमारे डॉक्टर्स आ रहे हैं जो बैठ के यहाँ पे कंसल्टेशन करते हैं 1-to-1, नहीं तो वीडियो कंसल्टेशन करते, तो हमने कभी बंद नहीं किया। कैंसर के मरीजों के लिए क्या सुविधा अभी तक उनका कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जो है वो चल रहा है, और अगर आते हैं तो पहले वो डॉक्टर को दिखाते हैं, उसके बाद अपने प्रोसेस में चले जाते हैं। कोई सर्जरी का केस हो? सर्जरी का है, सर्जरी हो रही है। कम से कम पिछले हफ्ते हमने 8 या 10 सर्जरी की हैं, आज भी 2 या 3 है। यानी आप तैयार हैं सब, 100%। केवल मरीज आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो ओपीडी सेवाओं को लेकर शिकायतें आ रही हैं कि कहीं भी निजी अस्पताल के डॉक्टर ओपीडी सेवा नहीं कर। नहीं, देखिए, डर सब जगह है, मगर अगर आप अपने को प्रोटेक्ट करते हैं तो हमको नहीं लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है। और अगर नहीं वो खोल रहे हैं, मेरी ये है कि आप खोलिए, मरीज़ देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोरोना लग ही जाएगा। आईएमए का गाइडलाइंस भी है कि सबको ओपीडी सर्विस करना है, लेकिन गाइडलाइंस का पालन तो हो नहीं रहा है। ज़्यादातर निजी क्लिनिक बंद। हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट हैं प्रकाश जी, आए हुए हैं, मरीज़ भी राउंड भी लिया, आईसीयू भी गए, ओपीडी भी देख रहे हैं, टेली कंसल्टेशन भी किया हुआ है। आप लोग कैसे मरीजों की मदद कर रहे हैं? जितने मरीज हमारे पास आ रहे हैं, या यहाँ से हैं चाहे बाहर से हैं, उन सभी लोग को हम लोग देख रहे हैं। देख के जो भी दवाई है हम लोग लिख के दे रहे हैं, जो भी जांच है सारी जांचें हो रही है। हाँ ठीक है, मरीज का रेशियो थोड़ा कम है अभी, ड्यू टू व्हीकल से इतना कम चल रहा है, इसी वजह से है। बट जो इलाज है, जो पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है जिनका, उनको देख रहे हैं हम लोग, और जो नए सिम्टम्स लेके आ रहे हैं उनका हम लोग इलाज कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत, कोई भी बीमारी हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपके यहाँ इलाज हो सकता है। हाँ क्यों नहीं इलाज हो सकता है, इलाज तो करना है। हम लोग उसी के लिए डॉक्टर बने हैं ना, इलाज करने के लिए ही बने हैं, और इलाज कर रहे हैं, रुके नहीं हैं। एक दिन भी मैंने ऐसा नहीं कि नहीं आया हूँ हॉस्पिटल। साहब, ये बताइए कि आपके यहाँ क्या प्रिकॉशन के तौर पर किया जा रहा है ताकि लोग भी न डरे यहाँ आने से कि कोरोना का संक्रमण हो जाएगा? 3 चीज़ें हैं, एक तो हाथ धोना, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग करना, तीसरा मास्क पहनना। ये बेसिकली पब्लिक के लिए ज़रूरी है जो हम कर रहे हैं, और ये गाइडलाइंस भी हमारी, और उसको हम थोड़ा सा इन्फोर्स ये करते हैं कि अपने सामने हाथ धुलवा देते हैं। एक्सरे में भी पेशेंट जाता है अगर एक्सरे कराने, तो उसका पूरा ड्रेस करा के मास्क लगा के हम भेजते हैं कि हमारे जो एक्सरे के लोग हैं उनको, अगर उनकी टेक्नीशियंस की भी है तो वो दूर से वो सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो हमने कुछ नहीं मना किया है। देखिए, ये चीज़ है, आई है, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी गाइडलाइंस हैं, आईसीएमआर की गाइडलाइंस, और हमें फॉलो करना है। अच्छा, वैसे लोग जिनको सर्दी खांसी की शिकायत हो या बुखार हो, लेकिन कोरोना, सब जरूरी नहीं कि सबको कोरोना ही होगा, वैसे लोग आपके यहाँ क्या आकर फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, पहला काम ये करते हैं कि जैसे वो आते हैं, बुखार के लिए हमने दूसरी एंट्री बना दी है, और वहाँ पे वो दूसरी एंट्री पे जाते हैं, वहाँ उनका फीवर चेक होता है। वहीं पर एक आइसोलेशन रूम है, आइसोलेशन रूम में उनको रखा जाता है अगर उनका फीवर हाई होता है तो, और 30 मिनट के अंदर रफली हम फिर से दोबारा चेक करते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं यार ये यूं ही बुखार था, एक बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअल रहता है, और हो सकता है कि उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, उनको गले का इन्फेक्शन हो सकता है, पेट का इन्फेक्शन हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोरोना वाले हैं। तो हमारे पास जो पीपी 3 स्टेजेस होते हैं, पीपी 1, 2 एंड 3। तो जैसा वो करते हैं, जैसे पीपी 3 हम ओटी में यूज़ करते हैं, जिसमें मास्क, फेस शील्ड वगैरह है। ओपीडी का पीपी ये है जो डॉक्टर साहब ने पहना हुआ है। इमरजेंसी का पीपी गाउन है। तो वो सारी कुछ हम देते हैं, मरीजों से भी करवाते हैं और ख़ुद भी करते हैं। यानी आपके यहाँ जिसको सर्दी खांसी बुखार है वो भी आकर बिल्कुल अस्वस्थ हो सकता है? बिल्कुल 100%। किसी मरीज़ को हमने रोका नहीं है।
देखिए और सबसे अच्छी बात हम जो बताना चाहते हैं कि यहाँ पे मरीज़ भी बैठे हैं, रिलेटिव्स भी बैठे हैं और हमारे वो हैं केयर गिवर्स, आप उनसे पूछिए एक्चुअल हालत। ये हमारा वो है जो फ्लू कॉर्नर गवर्नमेंट ने हमसे एडवाइस। और ये आइसोलेशन रूम है, यानी फीवर होगा तो यहाँ आप लाएंगे। कोई भी मरीज़ जो है जिसका ज़रा भी सस्पेशन है कि वो फीवर है, इसमें आता है। और एक गवर्नमेंट ने हमसे कहा था कि फ्लू कॉर्नर बनाइए जो अलग रहे। तो उसकी एंट्री अलग है, उसका आइसोलेशन रूम अलग है। उसके फ्लू कॉर्नर में क्या होता है? फ्लू कॉर्नर ये है कि इससे आगे मरीज़ नहीं बढ़ेगा जब तक वो हम डायग्नोज ना कर लें कि वो ठीक ठाक है या फ्लू वाला मरीज़ है। ये है आइसोलेशन रूम। चलिए आगे। यहाँ पर आप देख लेंगे अगर ऊपर से डालना चाहें तो ये मरीज़ अंदर एक एग्जामिन कर रहे हैं। एग्जामिन कर रहा है ना, ठीक है, इसके बाद ही वो मरीज़ निकलेगा। और आइसोलेशन रूम में क्या होता आइसोलेशन रूम में सबसे ख़ास बात है ये है कि यहाँ पर एक नेगेटिव प्रेशर है, इनकी हवा बाहर नहीं आ सकती, यहाँ से बाहर हवा खींच के बाहर ऊपर फेंकते हैं हम। है? ये है नेगेटिव प्रेशर। तो एयर कंडीशनर जब चलता है तो संक्रमण का खतरा बढ़ता भी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये रूम बनाया गया है, आइसोलेशन रूम, यानी उस रूम का हवा भी बाहर नहीं आएगा। ये व्यवस्था है, मेडिकल सेंटर में समझा रहे थे। एक रेड जोन है और एक येलो जोन है। ये हमारा रेड जोन है जहाँ इमरजेंसी पेशेंट है, जो जैसे एक्सीडेंट का है, ट्रॉमा का पेशेंट जितना है, वो सारे पेशेंट पहले इधर आएंगे। और जो बुखार वाले पेशेंट हैं उन पेशेंट के लिए व्यवस्था हम लोग उधर की हैं जो येलो जोन में है। तो हम लोग उनको स्क्रीनिंग करते हैं, हम लोग एक स्क्रीनिंग करके पूछते हैं बुखार है तो कब से बुखार है, और ट्रैवल हिस्ट्री है तो कहाँ से आ रहे हैं, बुखार है तो साथ में सूखी खांसी तो नहीं है, या खांसी जो हो रही है उसमें कफ अगर निकल रहा है, स्प्यूटम बाहर आ रहा है तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, सूखी खांसी है। तो सारी हिस्ट्री लेने के बाद हम लोग उस पेशेंट को अगर पता लगता है कहीं पर कि ये कोरोना सस्पेक्टेड है तो फिर हम लोग उसको गवर्नमेंट ने जो अपना शेड्यूल दिया है कि पीएमसीएच है, एनएमसीएच है, आईजीएमएस है, एम्स में, तो फिर हम लोग वहाँ भेजते हैं। ऐसा केस एक भी आया है कि नहीं? अभी तक तो हमारे पास वैसा एज सच पेशेंट नहीं है। दो कि हमारे पास फीवर के पेशेंट हैं, और ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसके कोविड-19 डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसमें हम ये सारी चीज़ें हिस्ट्री हम पूछते हैं और उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं। ये भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी। ये भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी तो है। देखिए, समझने के लिए हम बात करते हैं कि आप अगर कहीं भी किसी अस्पताल में जाएंगे, अगर आप कोरोना के सस्पेक्टेड मरीज हैं तो इलाज होगा नहीं आपका, उसके लिए हॉस्पिटल तय है कि कहाँ इलाज होगा कोरोना का। अगर गलती से भी कोई यहाँ आ जाता है वैसा मरीज, तो उसको पहले ही आइडेंटिफाई करने की व्यवस्था है, उसको आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था है। अगर इनको पता चल जाता है कि ये सस्पेक्टेड केस है तो सीधे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पर कोरोना के इलाज की व्यवस्था है वहाँ भेजते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी शिकायत ये आ रही है कि इमरजेंसी सेवाएं निजी क्लिनिकों में नहीं मिल रही हैं, निजी हॉस्पिटल में आउटडोर सर्विसेज नहीं चल रही हैं। तो मैं दिखा दूं, ये पारस हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड है, और यहाँ पर जो ज़्यादा गंभीर सीरियस मरीज होते हैं वो आते होंगे। जी, ये हमारा रेड जोन है, इसको हम लोग ने 3 ट्रायज में चेंज किया है। ये रेड जोन है जहाँ एक्सीडेंट है, ट्रॉमा का पेशेंट है, वो यहाँ आते हैं। बाकी जो कम जिसको इंजरी होती है वो पेशेंट को हम लोग येलो जोन में रखते हैं। 2 भागों में बांटा गया है। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस केस है तो इधर रखा जाएगा मरीज को, और थोड़ा सा कम सीरियस जो केस है उनके लिए इस तरफ दूसरी तरफ व्यवस्था है। तो देख सकते हैं ये साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था है, और पटना में तो कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर इतनी बढ़िया बेहतर व्यवस्था हो साफ सफाई की, और सुरक्षा को लेकर जो एहतियाती कदम उठाना चाहिए वो भी भरपूर उठाया जा रहा है। क्या आप लोग और ध्यान रखते हैं इमरजेंसी सेवाओं में? देखिए, लाइफ सेविंग, लिम्ब सेविंग, बुखार हो या नहीं हो हमको लेना है। ज़िंदगी बचाना है या उसका लिम्ब, हाथ पैर बचाना है, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पीपी यूज़ करेंगे मगर हम उसको रखेंगे। जैसे हेड इंजरी हो गया, जैसे पैर की चोट हो गई, चाहे फ्रैक्चर्स हो गया, चाहे हार्ट अटैक्स, फालिज, स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस, 100% बुखार हो या नहीं हो उसको हम लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास टाइम बहुत कम मिलता है। उस मरीज़ को मुश्किल से घंटा 1.5 घंटा मिलता। अगर हम उसको नहीं कुछ कर पाए और ये कहा कि दूसरे अस्पताल ले जाओ, तो वो शायद आपने यू हैव लॉस्ट दैट पेशेंट वाली बात हो जाती है। तो उसको तो हम बिल्कुल नहीं। इस तरह की शिकायतें आती हैं कि जिसको मरीज कह रहे हैं कि निजी क्लिनिक में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो हाई फीवर लिख करके, फीवर नहीं भी है तो हाई फीवर लिख करके वो दूसरे जगह भेज दे रहे हैं।
नहीं, शायद इस वजह से कि उनके पास उतने अरेंजमेंट्स नहीं होंगे, पीपीज़ नहीं होगा, क्योंकि एक पीपी जो है आपको 8 से लेके 1700 का मिलता है, तो शायद वो इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या जो भी है, मगर हमें नहीं पता है कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसा करते होंगे। फीवर की भी शिकायत हो तो कोई आ सकता बिल्कुल आएगा, वो आइसोलेशन रूम में रहेगा, वहीं पे वो डॉक्टर देखेगा, उसके बाद हम उसको अंदर लाएंगे। लेकिन अगर उसकी लाइफ सेविंग है और फीवर है, फिर भी हम उसको लाएंगे अंदर। ये अच्छी बात है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टेम्परेचर हाई भी है तो भी सामान्य अस्पतालों की तरह यहाँ भी आपका इलाज होगा। तो पारस हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ आप बुखार की भी शिकायत हो, सर्दी खांसी की शिकायत हो, डर लग रहा हो कि कोरोना कहीं तो नहीं हो गया, लेकिन है नहीं, डर है, तो आप यहाँ आ सकते हैं, बुखार की जांच करवा सकते हैं, सर्दी खांसी की जांच करवा सकते हैं, कोई इमरजेंसी सर्विस है तो उसकी सेवा भी ले सकते हैं यहाँ पर। और अभी पिछले हफ्ते हमने एक मुजफ्फरपुर से पेशेंट पिक किया है और एक पूर्णिया से जिनका फ्रैक्चर था। वो आए, पूर्णिया वाले तो चले भी गए कल शायद, और जो मुजफ्फरपुर वाले हैं वो चली जाएंगे एक आध दिन में, तो हम उसको जाके भी पिक कर रहे हैं। अच्छा, एम्बुलेंस सर्विस जी बिल्कुल दे रहे हैं, कम से कम 150 किलोमीटर या 180 किलोमीटर तक हम दे रहे हैं। तो लॉकडाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो संपर्क करेंगे उनको सुविधा मिलेगी। वो फ़ोन करेंगे, हम उनका वीडियो कॉलिंग कर लेंगे। एक मेरे पास ऐप होता है, ये देखिए, ये जो है ना एक ऐप है, ये HM हेल्थ मेट इसे कहते हैं। तो इस पे आएगा वो, इस पे हम बात करेंगे, उनकी कंडीशन लेंगे और उसके बाद हम अपनी एम्बुलेंस को भेज देंगे वीडियो कंसल्टेशन करके। तो ये ऐप है हमारा जी, इस पे आप डायरेक्टली डॉक्टर से मिल सकते आपका आउटडोर देखना चाहेंगे। हैं। और उसके बाद जब हाथ में डालेंगे तो देखिए ना, सूखते सूखते 20 सेकंड से ज़्यादा हो जाता है। बीटाडीन सोल्यूशन, क्या है यहाँ? ये बीटाडीन सोल्यूशन है और क्लोरहेक्सिडिन। यहाँ पे हैंड वॉश होता है। हैंड वॉश ऐसा होता है कि हम आपको दिखा दें फिर से, कि ये स्टरलाइज्ड कपड़ा होता है, सोल्यूशन में डूबा रहता है क्लोरहेक्सिडिन या क्या, और उसको हम 20 सेकंड तक कहते हैं कि हाथ पे रखिए। तो केवल मरीज के लिए है या कोई हॉस्पिटल में आए? जो भी इस गेट से घुसेगा उसके लिए है, हमें भी करना पड़ता है। और यहाँ पे डिस्पोजल है, हमने डिस्पोज ऑफ किया और उसके बाद 20 सेकंड्स में यहाँ मतलब यहाँ पर आप सैनिटाइज कर देते हैं घुसने के साथ ही। ठीक। दूसरी चीज़ है, अगर आप इधर आएंगे तो आप यहाँ पे हर जगह देखेंगे कि हर कुर्सी पे एक लाल रंग लगा हुआ है। इस पे मरीज नहीं बैठता है। लाल रंग लगा हुआ, जहाँ जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग है। ये देखिए, ये लाल निशान लगाया हुआ है ताकि सट कर कोई नहीं बैठे। ठीक, बहुत बढ़िया। वो देखिए, वो जो है ना, वो हर घंटे सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। हर घंटे वो सैनिटाइज करता है चेयर चेयर को, पूरे फर्नीचर को। चेयर पर सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे उसका ध्यान, और इसको आप लगातार सैनिटाइज कर रहे हैं हर घंटे में। जितनी चीज़ टचेबल है, जिसको हम छू सकते हैं, उसको दीवार। पारस हॉस्पिटल में आप अगर एंट्री लेंगे तो आपको सबसे पहले आपको सैनिटाइज किया जाएगा, आपका हाथ वहाँ पर साफ होगा, और उसके बाद कुर्सी पर बैठेंगे तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, ये लाल निशान है, मतलब इस पर बैठना नहीं है, एक कुर्सी छोड़कर ही बैठना है। और हर घंटे यहाँ का कर्मचारी कुर्सी को सैनिटाइज करता है। तो सुरक्षित आप हैं इस हॉस्पिटल में, अगर घुसेंगे तो सुरक्षित हैं, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए। यहाँ पे हमने क्या किया कि अभी लगवाया है बैरियर, कि कोई आदमी टच नहीं कर पाए, आगे नहीं जा पाए, या हाथ इस पे नहीं डाले। यानी आपने अस्पताल के कर्मचारियों को भी बचाने की व्यवस्था क्या है, ठीक है। दूसरा, ये शीशा लगवाया है, ये भी अभी है। और ये सारे जो अपना मास्क और कैप पहन के रखते हैं, ग्लव्स है, ग्लव्स है, ग्लव्स और मास्क सबको दिया हुआ है कि और डिस्टेंस भी मेंटेन। डिस्टेंस तो ये लग जा ही नहीं सकते आप आगे। तो ये बेसिकली एक ये किया हुआ है। तो अस्पताल के कर्मचारी जब संक्रमण से मुक्त रहेंगे तभी तो आपका इलाज कर पाएंगे, तो कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो, इस बात का भी बहुत ध्यान रखा गया है जी। अब आउटडोर में चलेंगे और पारस का आउटडोर इमरजेंसी में चलेंगे और देखेंगे कि इमरजेंसी में क्या क्या सेवाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि निजी हॉस्पिटल पटना के लगभग बंद हैं। अगर खुले भी हैं तो वहाँ पर न तो इमरजेंसी सेवाएं मिल रही हैं और न ही ठीक से OPD में काम चल रहा है। वैसे में हम दिखाने आए हैं कि पटना में अगर आप संकट में हो या बिहार के किसी हिस्से में हो तो पारस में आकर कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या कोरोना का संक्रमण इतना फैला हुआ है, यहाँ काम करती हो, डर नहीं लगता है? जी नहीं
नहीं सर, क्योंकि हमारे अस्पताल में हम लोगों को सेफ्टी के लिए बहुत कुछ व्यवस्था किया गया है सर। हम लोग को डेली बेसिस पे यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, हैंड वॉश का स्टेप सिखाया हुआ है, ग्लव्स दिया हुआ है, मास्क दिया हुआ है, कैप दिया हुआ है सर। और हम लोग सारे सुरक्षा के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं सर, इसलिए हम लोगों को आमतौर पर अस्पतालों में लोग डर से नहीं जाते हैं कि कहीं वहीं संक्रमण न हो जाए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था की गई है उसमें बिल्कुल खतरा नहीं है। आपको सर्दी खांसी बुखार हो तो डरने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप ज़रूर आइए यहाँ पर, अपनी जांच कराइए। अगर सामान्य बुखार सामान्य खांसी होगा तो यहीं पर आपका इलाज हो जाएगा। अगर कोरोना के संक्रमण का खतरा होगा तो आपको सही सलाह मिल जाएगी यहाँ।